हाय गाइस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जय हिंद। तो अभी हमने नेक्स्ट वीडियो में मैट्रिक्स हमने स्टार्ट किया था और मैट्रिक्स के बारे में बताया था कि मैट्रिक्स क्या होता है। तो बताया था इसमें मैट्रिक्स जो होता है एक एरे, रेक्टेंगुलर एरे होता है, जिसको कंप्यूटर भाषा में बोला जाता है कि सब जो एलिमेंट होते हैं उनको चयन करना, क्रम में रखना। ठीक है, इस तरीके से बताया था। फिर बताया था कि रो क्या होते हैं, कॉलम क्या होते हैं, उनके बारे में बताया था कि जैसे ये एक मैट्रिक्स है, जो क्षैतिज लाइनें होती है ऐसे ऐसे करके, ये रो होती हमारी हैं। ठीक है, और जो लंबवत लाइनें ऐसे खड़ी हुई लाइनें होती हैं, इनको कॉलम बोलते हैं, C1 C2 C3, इस तरीके से बताया था। और जब इनका क्रम बोले तो ऑर्डर कैसे फाइंड करते हैं, तो आगे m लिखा होता है, बाद में n लिखा होता है। जो ये वाला नंबर से होता है ये रो के लिए रिप्रेजेंट होता है और ये कॉलम के लिए रिप्रेजेंट होता है। ठीक, तो इस तरीके से अगर इसी में ऑर्डर की बात करें तो m क्रॉस n का ऑर्डर है और ये रो है और ये कॉलम है। फिर इसके बारे में बताया था कि हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, कि मैट्रिक्स कितने प्रकार के होते हैं, तो उसी में आगे बढ़ रहे थे। ठीक है, उसी में हम आगे बढ़ रहे थे। तो देखेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, तो सबसे पहले हमने ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स के बारे तक बता दिया था कि ट्रेस मैट्रिक्स कैसे फाइंड किया जाता है। अब उसी में बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। किसकी बात करते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो इसको बताएंगे कि विकर्ण अवयव को छोड़कर, या जो डायगोनल को छोड़कर शेष अवयव शून्य होते हैं उसे विकर्णीय अवयव कहते हैं। और ये होता कैसे है डायगोनल मैट्रिक्स, जैसे ऐसे करके 2D1 0 0 D2। तो ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें कि एक जो विकर्ण है इनके एलिमेंट को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं। इसको डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं और ये स्क्वायर मैट्रिक्स में ही संभव होता है। ठीक है, ये करके D1 0 0 0 D2 0 0 0 D3। तो ये एक जो D1 D2 D3 है, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स के एलिमेंट हैं, बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं। ठीक है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो इस तरीके से बताया कि वह मैट्रिक्स या वह अवयव जिसके विकर्ण अवयवों को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं वो विकर्ण अवयव कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं अपना। डायगोनल के बाद आता है स्केलर मैट्रिक्स। क्या आता है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स अदिश अवयव, इसका हिंदी क्या होता है? अदिश अवयव। अदिश अवयव की बात करें तो इसमें भी वही होता है कि विकर्ण अवयवों को छोड़कर बाकी शेष अवयव शून्य होते हैं। लेकिन इसमें डायगोनल जो होगा, जितने भी एलिमेंट मिलेंगे जाके सारे के सारे सेम और सेम मिलेंगे जाके। जैसे के और के आया, अगर 3x3 के लिए बात करें तो 0 0 0 0 के 0 0 0 के। तो इसमें जितने भी डायगोनल एलिमेंट मिलेंगे सारे के सारे सेम आएंगे, इसलिए इसे हम बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, इसलिए इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलते हैं। आगे बात करते हैं एलिमेंट्री की। ठीक है, तो ये हमारा एक इस तरीके से अगर दिया हुआ है, अगर हमसे पूछा भी जाए, जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम देख लें 2 0 0 0 2 0 0 0 2। ठीक है, और इसका हमें पूछे कि ये कौन सा मैट्रिक्स होगा, तो आप क्या बताओगे? स्केलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स होगा? स्केलर मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। इसकी बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स की। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये क्या होता है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं सारे के सारे 1 1 होते हैं। कैसे होते हैं? 1 0 0 1। तो ये कहीं ना कहीं तक इसको भी हम आप स्केलर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। ठीक है, और ये 2x2 का है। फिर आगे अगर बात करें तो 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1। तो ये भी हमारा 3x3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। इसका प्लस का है तो 0 का मतलब 3x3 का एक एलिमेंट्री मैट्रिक्स है। तो ये हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स था।
जीरो मैट्रिक्स, या इसको नल मैट्रिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। ये क्या होता है, तो इसको देखेंगे कि जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स के बारे में। तो ये होता है जीरो 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 जीरो, ठीक है। ये स्क्वायर भी हो सकता है, और ये जीरो मैट्रिक्स है, ये रो भी हो सकता है, और ये एक कॉलम भी हो सकता है, या फिर अगेन 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स था ये, और ये 1x3 का था, और ये 3x1 का है, या ये 3x3 का भी मिल सकता है। तो ये जितने भी एलिमेंट हैं शेष सारे जीरो हैं, तो इसको बोलेंगे हम नल मैट्रिक्स। तो वह अवयव जिसका प्रत्येक अवयव जीरो हो या शून्य हो, उसे हम नल मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एलिमेंट्री मैट्रिक्स ये क्या होता है? ये इसे सिंगल यूनिट मैट्रिक्स से रिलेट करते हैं। किससे? यूनिट मैट्रिक्स, वही आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनि मैट्रिक्स। ओके, यूनि मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स ही बोलेंगे तो 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1। और ये स्क्वायर एक मैट्रिक्स होता है, और ये 3x3 का एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें जो यूनिट मैट्रिक्स है, इसमें कोई एक सिंगल ऑपरेशन लगाओ। कैसे? रो को कॉलम में, कॉलम को रो में चेंजमेंट करो, तो वही हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स बनेगा। जैसे इसको रखा तो 1 0 0, और ये था, क्या हो जाएगा? 0 0 1 या 0 0 1 या 1 0 0। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स बनके तैयार हुआ जाके 3x3 का, तो ये हमारा कहलाएगा एलिमेंट्री मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा? एलिमेंट्री मैट्रिक्स, एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ओके, तो ये इस तरीके से, मतलब कोई भी यूनिट मैट्रिक्स है उसमें रो अथवा सिंगल पे एक सिंगल ऑपरेशन लगाएं और उसको चेंजमेंट करें उनके एलिमेंट को, तो जो हमारा मैट्रिक्स तैयार होता जाके है वो एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाता है। और जैसे एक चीज़ और, जैसे हमारा लिखा हुआ 1 0 0, ठीक है, एक आ जाता है, ठीक है, 1 0 0 0 0 1 या 0 0 1 में। तो ये भी मतलब है, ये भी हमारा एलिमेंट्री मैट्रिक्स होगा जाके इस तरीके से। तो ये जितने मतलब यूनिट मैट्रिक्स में कोई भी मतलब एक सिंगल ऑपरेशन लगाएं, चेंजमेंट करें, तो हमें एलिमेंट्री मैट्रिक्स प्राप्त होता है। तो ये अभी हमारा बेस है, तो इसके बारे में देखेंगे। फिर इसके बाद बात आती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किसकी बात आती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, या बात करें लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। किसकी? लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अभी हमने बात की अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के या लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो ये क्या होता है? जैसे हमने एक बनाया हुआ है मैट्रिक्स ABCDEFGHI, ये इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स डेवलप किया। ओके, इस तरीके से ये हमारा एक मैट्रिक्स है। अगर इसमें कह रहा है क्या? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्या बात करता है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ये ठीक है। ट्रायंगुलर माना होता है त्रिभुज, तो नीचे वाले जितने भी एलिमेंट हैं ये वाले, तो इनके मान कैसे मिलने चाहिए? 0। और हिंदी में इसे कहते हैं ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह, और इसको कहते हैं निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। क्या कहते हैं? निम्न त्रिभुजीय आव्यूह या ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह। तो अब बात करते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। क्या बात करते हैं? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। तो इसमें बोला जाएगा कि जो विकर्ण होता है उसके शेष अवयव शून्य हो,
तो जो मैट्रिक्स बनेगा जाके, जो ट्रायंगुलर बनेगा जाके, ये वाला ट्रायंगुलर बनेगा जाके, तो इसे हम ऊपर त्रिभुजीय आव्यूह कहते हैं। जैसे कैसे, इसको देखेंगे। जैसे लिखा हुआ 2 3 4, 2 3 4, फिर इसके बाद आएगा 0 4 3 0 0 1। तो जो ये हमारा मैट्रिक्स बनेगा जाके, तो इसको क्या बोलेंगे, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हुआ जाता है। अगर इसी में, ठीक है, अगर इसी में ऊपर के सारे एलिमेंट 0 मिल जाए, क्या मिल जाए, ऊपर के सारे एलिमेंट 0 बन जाए, तो ये हमारा जो त्रिभुज बनेगा जाके, तो ये हमारा कहलाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारा अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ये हमारा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये बनेगा जाके, इसको देखेंगे। तो इसके लिए हो जाएगा, जैसे कोई एलिमेंट्स है, जैसे हमने माना 1 2 3 2 0 0, और इसको माना 5, इसको भी मान लिया मैंने 0, इसको मान लिया 4, इसको मान लिया 3। इस तरीके से हमारा एक मैट्रिक्स तैयार हुआ जाके। तो जो एलिमेंट ये डायगोनल है, डायगोनल के ऊपर वाले से सभी शून्य मिले, बाकी जो भी एलिमेंट मिलेगा जाके, इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा जाके। तो ये वाला, इसे बोलेंगे हम लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक उल्टा होता है, जिसके नीचे के अवयव शून्य ऊपर बनेगा जाके तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, जिसके ऊपर के अवयव शून्य नीचे बनेगा जाके तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से हमारा होता है। और इसके लिए कंडीशन क्या होती है, जैसे कंडीशन की बात करें, जैसे ये लोअर ट्रायंगुलर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना हुआ, इसके लिए कंडीशन आएगी, जैसे थोड़ा एक सेकेंड, इसके लिए कंडीशन क्या आती है, तो इसके लिए जो ए आई जे इज इक्वल टू होता है आई इज ग्रेटर देन जे। आई इज ग्रेटर देन जे, जो पंक्तियों की संख्या होती है, आगे रोज पंक्तियों की संख्या कॉलमों की संख्या से अधिक होती है, क्योंकि बढ़ते जाते हैं इसमें। और फिर दूसरी कंडीशन होती है ए आई जे इज इक्वल टू आई इज लेस देन जे। आई इज लेस देन जे, जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे तो हमारा रो कॉलम हमारे घटते जाएंगे। ठीक है, ये होगा जाके। अब बात करते हैं जब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की। अभी हमने बताया कि 1 0 0 2 0 0 एंड 3 4 5, ये 1। ठीक है, ये तो जो ये हमारा ट्रायंगुलर बन रहा जाके, इसे लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। और इसकी कंडीशन क्या होती है, तो इसको बताएंगे ए आई जे इज इक्वल टू आई इज लेस देन जे एंड ए आई जे इज इक्वल टू आई इज ग्रेटर देन जे। ठीक है, ये कंडीशन होती है जाके। तो इस तरीके से जब ये कंडीशन होती जाती है, तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बात कर ली। अब बात करते हैं आगे कंपेरेबल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कंपेरेबल कब होगा जाके, तो क्या होगा जाके, कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स ये क्या होगा जाके, ए बी 4 5, ठीक है, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 0 2 5 6। ठीक है, ये होगा जाके 4 6, ये होगा जाके। तो इसमें कंपेरेबल मैट्रिक्स मतलब तभी कंपेयर किया जा सकता है जब उनका जो ऑर्डर है क्या, वो सेम ऑर्डर में हो। सेम ऑर्डर में हो तो इसके लिए ए बराबर एंड बी बराबर एंड सी बराबर बता सकते हैं। तो यहाँ से ए बराबर क्या आएगा 0, बी बराबर क्या आएगा 2, सी बराबर क्या आएगा 5। तो हमने इस तरीके से बता दिया। अगर ऑर्डर सेम नहीं होता तो इसको हम नहीं बता सकते थे। और इसी तरीके से ये जुड़ेगा भी, ये इसी तरीके से जुड़ेगा भी। अगर इस तरीके से ऑर्डर है तभी हम इसको जोड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं जोड़ पाएंगे। सेम ऑर्डर में जुड़ते हैं। ठीक है, जैसे क्वेश्चन लिखा हुआ उसका आंसर बताइएगा। लिखा हुआ क्वेश्चन है x + 3 और 2y + x, ठीक है, z - 1 एंड 4a - 6। चलो, ये एक मैट्रिक्स है। दूसरा लिखा हुआ है 0 7 3 2, ये लिखा हुआ है। ठीक है,
तो हमसे सबसे पहले कह रहा है कि x बराबर क्या होगा, y बराबर क्या होगा, z बराबर क्या होगा एंड a बराबर क्या मिलेगा। तो x प्लस 3 बराबर पहले देखेंगे तो क्या मिलेगा 0, तो x बराबर क्या मिलेगा -3। फिर लिखा हुआ है 2y प्लस ax बराबर कितना 7, तो 2y माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, या 2y बराबर कितना हो जाएगा 10, या y बराबर कितना हो जाएगा 5। ठीक है, x बराबर y बराबर मान मिल गया। z बराबर देखेंगे तो z माइनस 1 बराबर 3 लिखा हुआ है, तो z बराबर क्या मिलेगा 4। ठीक है, आगे लिखा हुआ है 4a माइनस 6 बराबर कितना 2a, तो यह हो जाएगा 2a बराबर 6, या a बराबर कितना 3। जो मान मिले जाके एक्स वाई जेड के, तो यहाँ पे अपना पुट कर देंगे कि एक्स वाई जेड क्या निकला जाके, तो एक्स बराबर निकला -3, वाई बराबर निकला 5, जेड बराबर निकला 4, ए बराबर निकला 3। तो ये हमारे जो मान प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एक क्वेश्चन मिला और इस तरीके से हमारे मान प्राप्त हो रहे हैं। चलो, तो ये इस तरीके से कंपेरेबल मैट्रिक्स था, इसके लिए जो वैल्यू दी गई इस तरीके से हमने लगाया। अब बात करते हैं इसी में आगे नेक्स्ट, एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या? एडिशन ऑफ ए मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स मतलब कि एक आव्यूह को जोड़ना, आव्यूह को जोड़ने का नियम, एडिशन ऑफ अ मैट्रिक्स। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, अभी हमने कंपेरेबल के लिए बताया कि उनका ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम ऑर्डर में हो, तभी वो जुड़ेंगे जाके। जैसे कैसे लिखा हुआ है, जैसे 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। प्लस का साइन लगाएंगे, इधर लिख दें 3 1 2 -1 2 4, और इसको क्या करना है ऐड करना है। तो जब इनका ऑर्डर सेम होगा जाके 2 क्रॉस 3 का है, तो ये भी 2 क्रॉस 3 का मिलेगा जाके, और तभी जुड़ेगा कि तो 1 से 3 जुड़ेगा कितना आएगा 4, 2 से 1 जुड़ेगा कितना आएगा 3, 3 से 2 जुड़ेगा कितना आएगा 5, 4 से 1 3, 5 से 2 7, 6 से 4 10। तो ये हमारा जो मैट्रिक्स निकल के आएगा, तो इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 3 का मिलना चाहिए, तभी हमारी वैल्यू जो होगी सेटिस्फाई होगी जाके, अन्यथा इसको हम जोड़ नहीं पाएंगे। अब इसके लिए प्रॉपर्टी आती हैं, जोड़ने के लिए एडिशन के लिए प्रॉपर्टी आती हैं, तो इसको थोड़ा साइड में देख लेंगे, ठीक है, ऐसे करके। अब इसमें तो ऊपर थोड़ी नहीं जा सकते, तो इसको रफ ही करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा। तो प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, क्या? प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, प्रॉपर्टी ऑफ लिखेंगे, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, ठीक है, ऐसे करके। अब प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन में जो पहला नियम होता है कम्यूटेटिव नियम का पालन करता है। किसका? कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। मतलब क्या होता है? क्रम विनिमय, क्रम विनिमय, क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है। ये कैसे फॉलो करता है जाके, जैसे a प्लस बी लिख दें या b प्लस a लिख दें, बात एक ही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा नियम इसी में आता है एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ का मतलब होता है सहचर्य नियम। किसका? सहचर्य नियम, सहचर्य नियम को फॉलो करता है। जैसे चाहे हम a प्लस बी प्लस सी एक साथ लिख दें, या a प्लस बी को जोड़ के c एक साथ लिख दें, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये हो गया हमारा सहचर्य नियम, ठीक है। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, किसका नाम आता है, फिर आता है अगर a में 0 को जोड़ दें या 0 में a को जोड़ दें, बात क्या आएगा? a ही आएगा। ये क्या होता है? ये एडिटिव मैट्रिक्स होती है। जो ये है ये नल मैट्रिक्स है। क्या है? नल मैट्रिक्स। जो ये नियम होता है योगात्मक नियम को फॉलो करता है। मतलब क्या होता है? एडिटिव आइडेंटिटी, आइडेंटिटी मतलब योगात्मक नियम, योगात्मक तत्समक, तत्समक ये होता है। अब इसके बाद अगर आगे ए लिखा हुआ है, एक मैट्रिक्स है, उसी का अगर निगेटिव जोड़ दें ऐसे करके, तो हमें एक नल मैट्रिक्स प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? नल मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसी का निगेटिव जोड़ दें आके, तो हमें जो आंसर मिलेगा जाके, तो एक नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स प्राप्त होता है आके।
आगे फिर इसी में अगर बात करें, ठीक है, आगे फिर इसी में बात करें आगे चल के, तो आगे एक फिर नया नियम आता है, क्या देखेंगे, एडिशन यहाँ पे मैट्रिक्स के लिए बात कर ली। अब बात करेंगे किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स मतलब क्या होता है कि ये गुणा का नियम होता है। क्या होता है? गुणा का नियम। गुणा का नियम, ठीक है। ये कैसे फॉलो होगा जाके, तो इसको देखेंगे। गुणा के नियम में तो देखेंगे, इसमें हमने बताया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, गुणा का नियम, किसी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो नियम होता है कि जो पहला वाला मैट्रिक्स होता है, क्या पहला वाला मैट्रिक्स होता है, उसमें क्या, उसमें कॉलम को देखा जाता है, कॉलम के ऑर्डर को, कॉलम के ऑर्डर को देखा जाता है, कॉलम किस ऑर्डर का है। और जो दूसरा वाला मैट्रिक्स होता है, क्या दूसरा वाला मैट्रिक्स जो होता है उसमें रो के ऑर्डर को देखा जाता है। अगर पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम का ऑर्डर और दूसरे वाले के रो का ऑर्डर इक्वल है तभी हम मल्टीप्लाई करवा पाएंगे, अन्यथा नहीं। जैसे कैसे, देखो एग्जांपल देखो कि जैसे एक मैट्रिक्स लिख दिया हमने ABC DEF, ठीक है। इसका जो ऑर्डर है कितना है, 2x3 का है, 2x3 का है, ठीक है। फिर दूसरा लिख दिया XYZX, ठीक है। तो इसका ऑर्डर कितना है, 2x2 का है। तो हमने बताया कि पहले वाले मैट्रिक्स में कॉलम का ऑर्डर, ठीक है, दूसरे वाले जो मैट्रिक्स आएगा उसका रो का ऑर्डर कितना है, 3, इसका कितना है, 2। जो मल्टीप्लाई के लिए वैल्यू जो नियम होना चाहिए वो हमारा फॉलो नहीं कर रहा, तो इसको हम बोलेंगे कि इसका हम गुणा नहीं करा सकते, ठीक है। जो इसका रिजल्ट की बात करें, रिजल्ट क्या लिखेंगे, तो नंबर ऑफ कॉलम, जो ऑर्डर आएगा, ऑर्डर के लिए नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ कॉलम इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, ठीक है। जो ऑर्डर है नंबर ऑफ कॉलम का नंबर ऑफ रोज से मैच नहीं कर रहा है, तो हम इसको जो आंसर है नहीं बता सकते, ठीक है। अब गुणा कैसे होगा जाके, तो उसके लिए बात करते हैं। तो इसको रख करें थोड़ा। तो अब ये एक चीज़ याद रखेंगे, पहले मैट्रिक्स कॉलम का ऑर्डर दूसरे मैट्रिक्स में रो का ऑर्डर सेम होना चाहिए, तभी हमारा मल्टीप्लाई होगा, अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, इस तरीके से हमने देखा कि आगे हम देख रहे हैं कि कैसे मल्टीप्लाई करवाई जाएगी। जैसे एक लिखा हुआ है मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, अगर इसके ऑर्डर की बात करें तो इसका ऑर्डर क्या है, 3x2 का है, ठीक है। एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है 0 1 -1 2, 0 1 -1 2 है, और इसके ऑर्डर की बात करें तो 2x2 का है। तो हमारी दोनों जो कंडीशन थी कि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज दोनों इक्वल हैं, तो हम मल्टीप्लाई करवा लेंगे। तो इसका मल्टीप्लाई इसमें, इसका मल्टीप्लाई किसमें होगा, इसमें, तो 0 आएगा, 2 का इसमें होगा, कितना आएगा, -1 -2 आएगा, ठीक है। फिर इसकी बात अगर इसमें करें, 0, इसका गुणा इसमें करें, सॉरी इसका गुणा इसमें करें और इसका गुणा इसमें करें, तो क्या आएगा, -4, ठीक है। फिर इसका गुणा इसमें करें 0, इसका गुणा इसमें करें तो क्या आएगा, -6। फिर इसका गुणा इसमें करें 2, इसका गुणा इसमें करें 4, कितना हो जाएगा, 5। इसका गुणा इसमें करें 3, ठीक है, और इसका गुणा इसमें करें 4 दूनी 8 3 11, ठीक है। इसका गुणा इसमें करें 5, इसका गुणा इसमें करें 12 5 कितना हो जाएगा, 17। तो इस तरीके से जो हमें ऑर्डर एक नया मैट्रिक्स मिलेगा जाके, उसका जो ऑर्डर होगा 3x2 का होगा जाके, कितना ऑर्डर होगा जाके,
3x2 का एक मैट्रिक्स हमें मिलेगा जाके, जो इस तरीके से हमें काम में आएगा। ओके, इसी में देख लेते, जैसे एक क्वेश्चन आया हुआ था एयरफोर्स में मेरे, पूछ रहा था कि ऑर्डर क्या होगा। जैसे एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, एक मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर 3x2 का है। एक दूसरा मैट्रिक्स लिखा हुआ है, उसका ऑर्डर 2x4 का है। और रिजल्टेंट जो दिया हुआ था C, कह रहा था इसका जो ऑर्डर होगा क्या होगा। तो इसमें देखा कि नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रोज इक्वल हैं, इनका मल्टीप्लाई होगा जाके, तो इनका जो ऑर्डर मिलेगा जाके 3x4 में मिलेगा जाके। कितना मिलेगा जाके? 3x4 में। इस तरीके से हुआ जाके कि जब भी मल्टीप्लाई होती है तो पहले वाले का कॉलम एंड दूसरे वाले में रो को देखा जाता है। जो रिजल्टेंट मिलता जाके है तो पहले वाले की रो एंड दूसरे वाले कॉलम का दूसरे वाले मैट्रिक्स का कॉलम होता है जो रिजल्टेंट होता है। ठीक है, इस तरीके से हमने देखा। अब नेक्स्ट स्टेप पे आगे बढ़ते हैं। तो नया हमारा एक स्टेप है कि लिखा हुआ एक कोई मैट्रिक्स है ABCD। ठीक है, ये कोई मैट्रिक्स है जो इस तरीके से लिखा हुआ है। जब इसमें किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं, किसी भी नंबर का, ठीक है, ऐसे करके, तो जो इसमें मल्टीप्लाई होता जाके तो हर एक एलिमेंट के साथ होता जाके है C, KC एंड KD, इस तरीके से। लेकिन अभी हमने आगे चल के हम डिटर्मिनेंट पढ़ के आए हैं, तो उसमें ऐसा नहीं होता था। उसमें केवल और केवल एक या रो एक कॉलम पे होता था जाके, किसी एक रो या एक कॉलम पे होता जाता जाके। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, सब में होता है। जैसे लिखा हुआ कोई एक मैट्रिक्स है, लिखा हुआ 10 0 0 10, ठीक है, ये मैट्रिक्स है। तो इसका मान क्या होगा जाके, तो इसको बताएंगे 10i। कितना होगा जाके 10i। कैसे कि भाई 10 को बाहर निकाल लेंगे, 10 को बाहर निकाल लेंगे जाके, बनेगा क्या, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को i से रिप्रेजेंट करेंगे तो 10i हो जाएगा जाके। और अब भी लिखा हुआ है, अब भी अगर बात करें तो ये क्या लिखा हुआ है, 10 × 1 0 0 1। तो ये क्या लिखा हुआ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा हुआ है। तो जो ये लिखा हुआ वही ये लिखा हुआ है। ठीक है, आगे फिर इसी में बढ़ें तो थोड़ा और देख लेते हैं कि इस तरीके से हमने देखा कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स था, लेकिन डिटरमिनेंट पे कैसे बात जाती है। जैसे ए कोई लिखा हुआ है, ठीक है, ए हमें एक चलो एक मैट्रिक्स लेते हैं, ABCDEFGHI, एक मैट्रिक्स लिया और इसमें क्या किया, 2 का गुणा करवा दिया। किसका गुणा करवा दिया, 2 का। तो देखेंगे तो ये हो जाएगा 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H एंड 2I। ये हमने गुणा करवा दिया और ये मैट्रिक्स था। जब इसको डिटर्मिनेंट बनाएंगे जाके, क्या इसको डिटर्मिनेंट बनाना है तो 2 डिटर्मिनेंट ऑफ 2A, तो ये हो जाएगा 2A 2B 2C 2D 2E 2F 2G 2H 2I। इस तरीके से एक हमारा मैट्रिक्स तैयार हुआ जाके। जब इसमें अगर 2 बाहर लेंगे जाके, क्या करेंगे, 2 बाहर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2A इज इक्वल टू, तो एक इस वाले कॉलम से 2 आएगा, इस वाले कॉलम से, इस वाले कॉलम से, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है, 2 की पावर 3 ABCDEFGHI। तो ये कि हमें डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ जाके इस तरीके से। ठीक है, 2 की पावर 3 ABCDEFGHI एक डिटर्मिनेंट प्राप्त हुआ जाके। अगर इसी में एक प्रॉपर्टी इसी में आती है, आगे देखेंगे प्रॉपर्टी क्या होती है, तो उसके बारे में बात करते हैं। इसी में एक प्रॉपर्टी आती है तो वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे लिखा हुआ है, बात करें कि इफ़ A इज a matrix, if A is a matrix of order n क्रॉस n, ठीक है, m क्रॉस n, n क्रॉस n कर लो, ठीक रहेगा थोड़ा। n क्रॉस n का एक मैट्रिक्स है, K इज a स्केलर एंड K इज a स्केलर जिससे मल्टीप्लाई करवाना है। देन A इज a मैट्रिक्स, K इज a स्केलर, देन ये हो जाता है क्या, KA। जब K को बाहर लाएंगे तो K की पावर n और ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। ठीक है,
तो ये भी एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। जैसे हमें एग्जांपल में दे दिया, हमें सवाल आ गया कि एक मैट्रिक्स है 2x3 का, क्या है 3x3 का मैट्रिक्स है, और इस मैट्रिक्स में हमें पर नंबर में जो 5 से गुणा करवाया जा रहा है, क्या 5 से गुणा करवाया जा रहा है, कि मैट्रिक्स क्या होगा जाके, अभी सवाल नहीं पूरा है, चलो इसको आगे देखेंगे। फिर इस तरीके से हमारा ये आया, ठीक है, एक एग्जाम्पल था, इसके बारे में देखा हमने, फिर आगे देख लेंगे थोड़ा और। जैसे मल्टीप्लाई के लिए अभी आगे हमने बताया कि क्या होता है। जैसे कोई एक मैट्रिक्स लिखा होता है, इसका ऑर्डर 2x3, बी वाला बताया इसका ऑर्डर 2x4, जिसमें ये सिस्टम होता है वेरी कर गया, तो जो अगला नेक्स्ट मैट्रिक्स बनेगा जाके, तो इसका ऑर्डर 3x4 मिला जाके, क्या मिला जाके 4। लेकिन इसी को अगर हम बीच में अलग, इसको आगे इसको पीछे कर दें, तो ये हो जाता है b बराबर 2x4 ये, और इधर हो जाएगा a, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3x2। तो ये है नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डज नॉट एग्जिस्ट। तो जो ये हमारा एक नया मैट्रिक्स बनेगा जाके, ठीक है, नया हमारा एक मैट्रिक्स बनेगा जाके ये, तो ये क्या होगा, नॉट पॉसिबल, क्या होगा, नॉट पॉसिबल, बनेगा ही नहीं जाके, जो नया मैट्रिक्स बनेगा जाके बनेगा नहीं जाके। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। क्यों? क्योंकि जो ये नियम है हमारा मल्टीप्लाई में, एक कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो नहीं करता है। किसको फॉलो नहीं करता है? कम्यूटेटिव लॉ को, सच नियम को फॉलो नहीं करता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा था। आगे फिर अगर इसी में बात करें, जैसे हमारा एक फार्मूला होता है, जैसे a प्लस बी की पावर ऑफ 2, इसको जब ओपन करते हैं तो ये हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही तो होता है। लेकिन 2 एलिमेंट दिए हुए हैं जो मैट्रिक्स के हैं, जब इनको ओपन करेंगे जाके, तो ये क्या होगा जाके a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये ऐसा नहीं होता है, ये इसके बराबर नहीं होता है। एक कैसे ओपन होता है तो इसको देखेंगे, तो ये हो जाता है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ये ठीक है। तो इसको आज से अगर इस तरीके से दिया हुआ मैट्रिक्स में है तो उसको इस तरीके से ही वैल्यू आएगी, अन्यथा और कुछ दिया हुआ है तो हमारा फॉलो नहीं करेगा। तो क्या हो जाएगा, अगर हमें दिया हुआ है तो इम्पोर्टेंट नोट्स देख लें, जो लिखा हुआ a प्लस बी की पावर ऑफ 2, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। अगर यहीं पे दिया हुआ है a माइनस बी, क्या दिया हुआ है a माइनस बी, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए, ठीक है, a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर कहीं दिया हुआ है a माइनस बी, ठीक है, और लिखा हुआ है a प्लस बी, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए और प्लस माइनस का बी स्क्वायर। तो ये हमारे 3 इम्पॉर्टेंट नोट्स हैं, जो इस तरीके से देखेंगे कि ये हमारा जो ये है, ठीक है, ये तो इस तरीके से हमारा आना चाहिए। और जो ये हमारा बात करते हैं फर्स्ट नंबर की, जो वाला ये हमारा 2000 किस में आया था, 2020 में आया हुआ था, जो नवंबर वाला एग्ज़ाम था उसमें आया हुआ था। इस तरीके से कि ये दिया हुआ था, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे और बोला था कौन सा फॉलो करेगा जाके, तो ये हमने बताया था इस तरीके से, ठीक है। अन्य कोई अगर आ रहा है तो उसको नहीं देखेंगे। आगे थोड़ा इसी में देख लेते हैं एक एग्जांपल और थोड़ा सा, बस एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है a बराबर, क्या लिखा हुआ है, a बराबर i 0 0 i, ठीक है, और b बराबर लिखा हुआ है क्या, एंड b बराबर लिखा हुआ है 0 माइनस i 1 लिखा हुआ, i लिखा हुआ है, चलो i ही लिखा हुआ है माइनस का, और ये 0 लिखा हुआ है।
ये लिखा हुआ है, ठीक है। और दिया हुआ ए प्लस डी इंटू ए माइनस बी, ये लिखा हुआ है। कह रहा है कि बराबर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। नंबर 1 ऑप्शन की बात करें तो ए में दिया हुआ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी में दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर, और डी वाले ऑप्शन में लिखा हुआ है ए स्क्वायर माइनस का बी ए प्लस का ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ये लिखा हुआ। अब अगर क्या करें कि सबसे पहले ए बी और बी ए फाइंड करें, तो ए बी को फाइंड करने के लिए क्या करें, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो क्या मिलेगा जाके 0, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो आई स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस माइनस 1, ठीक है। अब फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, क्या मिलेगा 0। ओ गॉड, ओ गॉड, इसका गुणा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस 1, ठीक है। और इसका गुणा इसमें क्या हो जाएगा 0, तो ये ए बराबर मान मिलेगा जाके क्या 0 1 1 0, ठीक है। अब बी ए लिखेंगे, क्या बी ए, तो बी ए को फाइंड करने के लिए सबसे पहले बी को लिखो, तो 0 माइनस आई 0, और ये लिखा हुआ आई 0 0 आई। चलो भाई बी ए को फाइंड करना है, तो ये बी ए बराबर क्या हो जाएगा, लिखो 0 और माइनस 1 0, ठीक है। और इसके लिए ये हो जाएगा क्या, जब इसके लिए फाइंड करेंगे इसको, तो ये 1 हो जाएगा, आई स्क्वायर माइनस 1, तो ये 1 हो जाएगा। और उसके लिए फाइंड करेंगे जाके क्या, चलो ठीक है। अब इसका गुणा उसमें और इसका गुणा इसमें, तो ये भी 1 होगा जाके, और इसका गुणा उसमें, इसका गुणा उसमें, इसका गुणा इसमें 1 हो जाएगा। तो जो ए बी और माइनस बी ए आएगा, ठीक है, जो इसका अगर मल्टीप्लाई करवाएंगे ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए माइनस का बी स्क्वायर, ठीक है। इससे तो ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस बराबर मिल रहे हैं, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये बचेगा जाके। तो ऑप्शन में देख लोगे कौन सा सही है, फर्स्ट वाला, ठीक है। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। नेक्स्ट हम अपना अगले वीडियो में बताएंगे कि आगे क्या आएगा, ठीक है।